हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट और सीटेट की मैथमेटिक्स। और ये आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस खत्म होने की तरफ आ गया है। आज आपका सेकेंड लास्ट वीडियो है और टॉपिक लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक दो पार्ट में बनेगा, एक आज का वीडियो एक कल का वीडियो। आज हम जानेंगे क्या, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। कल के वीडियो में जानेंगे आयतन की बात करेंगे, जो भी आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, नहीं वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात, इस क्लास की भूमिका हमने पहली क्लास से बनानी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास देख रहे हैं, हमने पहली क्लास में इनके फॉर्मूले लिखवा दिए थे। हालांकि आज हम फिर से लिखवाएंगे, परेशान मत होइए और आप दोबारा भी लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। तो इनको याद करिए और बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे और देखिए कितना इजी। भले हमने इसको लास्ट तक टाला है इस वजह से क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाए। जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा प्रॉफिट लॉस का हमारा, तो देखा होगा कि कैलकुलेशन हाई था, इस वजह से हमने इन चैप्टर्स को लास्ट में रखा है। इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हाई है, अगले वाले में थोड़ा और हाई, क्योंकि दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। आज को थोड़ा इजी, कल का थोड़ा ज्यादा हाई होगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको लास्ट में रखा है। इतना टफ नहीं है जितना आप लोग डरते हैं आयत वगैरह से। इस वीडियो के बाद से आप इससे डरना बंद कर देंगे, ये हमारा आपसे विश्वास है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से कराएंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे पेपर में आज तक, सीटेट के पेपर 1 में सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आपको पता है, आप वीडियो को शेयर किया करें, आपका काम है। अगर आप इसको करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। दूसरा, कमेंट में जरूर बताया करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा और मन होता है वीडियो को लेने का, ज्यादा से ज्यादा क्लास लेने का और आपको और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का, ठीक है। तो कमेंट किया करें क्वेश्चन कि कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है, और क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करें कमेंट में, ठीक है। जो हम पूछते हैं तो हमें लगेगा कि नहीं आपको आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का। तो देखिए, शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं दो चीज की हम बात करेंगे आज। एक है आयत और एक है वर्ग। कैसे कैसे होता है बना के देख लेते हैं। आयत ऐसे बनता है भाई, ये हो गई लंबाई, L से लिख देते हैं, ये होती है चौड़ाई, B से लिख देते हैं, या हिंदी में लिख लीजिए लंबाई चौड़ाई। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग। अब देखिए क्या क्या इसमें दो चीज याद करनी। एक होता है परिमाप। देखिए, परिमाप का हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाले, अगर आपको याद है तो भी आपसे बोलेंगे कि आप इसको भूल जाए। क्यों? क्योंकि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। चारों नहीं लिखेंगे, यहां पर चार ही भुजाएं हैं, लेकिन अगर सर्किल हो जाता तो उसमें सभी तो नहीं है, लेकिन उसका योग ही होता है। या कोई मान लीजिए इसकी छोड़कर अगर ये बना होता, ऐसे ऐसे 6 भुजाएं होती, तो इन सभी के योग को क्या बोलेंगे, उसका परिमाप बोलेंगे। भाई परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का योग। तो यहां पर परिमाप की आप सिंपल डिफिनेशन लिख लीजिए, क्या, सभी भुजाओं का योग। फिलहाल अगर आप आयत वर्ग की बात कर रहे हैं तो इस तरह लिख लीजिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपका आना नहीं, तो आप इस तरह लिख लीजिए सिंपल, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। अब हम कोई इसका फॉर्मूला नहीं बताएंगे, सिंपल आपके तरफ गिनती लिखी होगी, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 10 तो आप बोल दिए 10 10 10 10 4 12 तो 40 हो गया। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 20 और यहाँ पर लिख दिया 10, अब आप अपने आप बता सकते हैं ये 20 रहा होगा तो ये भी 20 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब चारों को जोड़ दीजिए, 20 20 40, 10 50 10 60, इसका परिमाप कितना हो गया, 60 हो गया। कितना ज्यादा ईजी है परिमाप निकालना। आप लोग पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला याद करें, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, और ये सब मत याद करिए। जितना हो सके कम से कम याद करिए। याद करने की चीजें कम थोड़ी पड़ी हैं, बहुत चीजें आपके पास याद करेंगे, उनको याद करिए। यहाँ पर क्या, चारों भुजाओं को योग करना, इसको कहते हैं परिमाप। फीलिंग समझिए, इस चैप्टर में फीलिंग वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है इसके अंदर की जगह, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। अगर इसकी बात कर ले तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। चलिए एक सर्किल की बात कर लेते हैं। एक पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ में हमने एक रस्सी बांध दी और रस्सी से बांध दिया क्या, एक घोड़ा बांध दिया, या मान लीजिए आपकी गाय बंधी हुई है। अब रस्सी से गाय बंधी तो पेड़ से बंधी, तो इसके चारों तरफ इस तरह चलती चली जाएगी। तो जितनी वो घास खाएगी ना, इस एरिया में जितनी घास आई होगी सब वो खा जाएगी, बनी बात है। तो जितनी घास उसने खा लिया ना, उसी को बोला जाएगा क्षेत्रफल। इतना लॉजिक समझ लीजिए, यानी अंदर की जितनी चीजें ना उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। और दूसरे एंगल समझाया जाएगा, मान लीजिए आपकी कमरे की छत है, छत में जितना पेंट कर लेंगे ना उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। फीलिंग समझिए, फीलिंग समझ गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हालांकि इतना डीप भी आपको नहीं भी समझा तब भी काम चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं, हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं हमारा तरीका अलग है, आपको पता होगा, हम मैथ को भी एक मजे से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए
क्षेत्रफल के लिए हम थोड़ा सा फार्मूला याद कराएंगे, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, बस इतना सा करना है। यानी 20 और 10 का गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल, यानी कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10। ऐसे ही याद कर लीजिए आप, यही फिगर बना लीजिए, ये याद रहेगा तो सब याद आ जाएगा। 20 गुणे 10 यानी 200 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा क्या? आयत का क्षेत्रफल। इसकी बात करेंगे, इसमें भी आप चाहे तो यही फार्मूला याद कर लीजिए, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, 10-10 होती है, तो भाई 10 गुणे 10 कर दीजिए, 10 गुणे 10 यानी कि 100 आ जाएगी। इसीलिए इसमें इसका फार्मूला लिख देते हैं क्या? भुजा का स्क्वायर। तो आप चाहे फार्मूला याद करें चाहे ना याद करें, सिंपल लंबाई गुणे चौड़ाई याद रखिए, तो ये लंबाई और चौड़ाई इसमें सेम सेम होती है, तो 10 गुणे 10 या 10 का स्क्वायर, बात तो एक ही हुई। तो एक ही फार्मूले से काम चला लीजिए। यानी कि देखा जाए तो बस आपको आज एक फार्मूला याद रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बाकी ये सब कॉमन सेंस है, ये सब कॉमन सेंस है। और हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करें। एक क्वेश्चन हमने यहीं पर करा दिया आपके सामने 10-10 और ये 20-10 मान के, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी तरह के पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम, और एक ही पैटर्न में पूछे गए। और खास बात, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आएगी, 1-2 क्वेश्चन सीखने के बाद आप तो खुद दौड़ने लगेंगे, देखिएगा अभी। और ये इसके नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए हमने एक एक नंबर आपके पक्के कराते गए। 17वां लेक्चर है आज, कल 18वां लेक्चर होगा। 18 लेक्चर में आपकी पूरी मैथ खत्म। 18 लेक्चर में जिसमें शुरुआत में 4 लेक्चर तो हमारे थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सेट वाइज कराए थे। चौथे के बाद 5वां लेक्चर हमारा टॉपिक वाइज शुरू हुआ था। यानी देखा जाए टोटल हमने 14 टॉपिक वाइज लेक्चर कराए, 14 टॉपिक वाइज लेक्चर। 14 लेक्चर में हमने आपके 15 नंबर कंफर्म किए। हर टॉपिक का एक एक वीडियो सेपरेट बनाया है हमने, हर टॉपिक का एक एक वीडियो बनाया है। 15 ही क्वेश्चन आते हैं, हमने 15 ही क्वेश्चन कर रहे थे अभी आपके जो मैथ वाले। अब हम 15 क्वेश्चन करेंगे कौन से? पेडागॉजी के, जो क्वेश्चन हम छोड़ रखे थे अभी तक हम चाह रहे थे ये आपके कंफर्म। तो 14 हमने टॉपिक वाइज वीडियो बना दिए हैं, जिसमें आपके 15 के 15 क्वेश्चन पूरे 100% हो रहे हैं। हर टॉपिक का वीडियो बनाया है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए बड़ी मेहनत से सब सेपरेट किए हैं, उस मेहनत को आप स्वागत करिएगा। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, कमेंट में बताएंगे कि आपका निकला है, मैथ अच्छी गई, तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर का। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, बनाइए। तुरंत बोला करें, ये फिगर से ही चलेगा ये चैप्टर, तुरंत बनाइए। वर्ग बोला है, वर्ग का परिमाप कितना बोला है? 20 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। अब भाई चारों भुजाओं का योग है, तो 20 चारों मिला के 20 है, तो एक भुजा कितनी होगी? कॉमन सेंस से बताइए, तुरंत 5 हो जाएगी। कॉमन सेंस से नहीं बताना आ रहा है तो 4 से भाग देगा भाई, 4 ही भुजा तो है, 4 से भाग दे लीजिए। 20 टोटल परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। फिर से रिपीट कर दें, ठीक है। तो चारों भुजाओं का योग दिया है 20, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 5 5 5 5 हो जाएगी। इतना हो गया क्वेश्चन। इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की दोगुनी के बराबर है। तुरंत आयत बनाइए एक, और बोला है चौड़ाई जो है इस आयत की दोगुनी है, तो इसका 5 निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोला है चौड़ाई उसकी दोगुनी के बराबर है, और लंबाई इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। एक आयत की चौड़ाई इसकी वर्ग की चौड़ाई की, अरे फिर से पढ़िए क्वेश्चन, दुगनी नहीं बोला है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। इस वर्ग की जो चौड़ाई है उसी आयत की चौड़ाई सेम है, सॉरी गलती हो गई। क्या बोला है? एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो सेम लिख दिया 5। अब अगली लाइन पढ़िए। और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी, यानी लंबाई 10 दी हुई है, ना कि चौड़ाई। उसके लिए माफी चाहेंगे, नीचे एक लाइन शिफ्ट कर लिए थे पढ़ते पढ़ते जोश उसमें, ठीक है। अब बोला है आयत का क्षेत्रफल बताइए कितना। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना? ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, 10 गुणे 5 ही तो करेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई 10 बचे 50, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने फिगर नहीं बनाया होता, फार्मूला लिख रहे होते, तो अभी तक फार्मूला ही लिख रहे होते, कुछ आपको समझ में भी नहीं आता क्या कर रहे थे। तो इस चैप्टर को इसी तरह करिए। एक बार फिर से कर देते, क्योंकि हम थोड़ा अटपटा भी गए थे, बीच में गलत कर दिए थे। एक बार फिर से देख लेते, क्योंकि सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर से बनाते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की बात कर रहा है, बना दिया तुरंत। परिमाप 20 दिया है, तो एक भुजा निकाल दिया, कितनी? 5 5 हो जाएंगी, बनी बात है, क्योंकि चारों बराबर होती हैं। 5 5 5 5। अगली लाइन पढ़िए। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो आयत बनाया। इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है इसकी चौड़ाई, तो यहां पर भी 5 लिख दिया। और आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी, यानी लंबाई इसकी दोगुनी, यानी 10 लिख दिया। बोला आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 10 पच्चे 50 हो जाएगा। 10 गुणे 5 इक्वल टू 50 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका पूरी तरह से सही है। इतना जल्दी क्वेश्चन होना था, जितना जल्दी हमने दोबारा लगाया, यानी 30 सेकंड। तो एक बार सीखने की बात होती है, सीखने में टाइम लगता है, फिर आप बहुत तेज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ऐसे ही करेंगे, सबके फिगर जरूर बनाइएगा इस चैप्टर, बिना फिगर के तो सारा क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, आपसे गलत कर दोगे, पक्का गलत कर दोगे, तो ऐसा मत करिएगा, जब सिखा रहे हैं वैसी वो सीखिए। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। एक आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अभी कुछ बात नहीं किया कितनी कितनी, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। एक जो वर्ग है, वर्ग तो बना ही नहीं, आयत बन गया फिर से। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, मान लीजिए चारों भुजाएं बराबर। इसकी क्या बोला है, इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है। जो ये वर्ग की भुजा आएगी ना, इसकी आधा क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला। अगर वर्ग का परिमाप पता है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी भाई, 4 से भाग दे के देख लीजिए, या अंदाजा लगा लीजिए, 4 भाग में टुकड़े करने हैं तो 18 चौक 72 होता है, यानी 18 18 चारों रहे होंगे, 18 18 18 18। ये हो गया वर्ग की बात। अब वापस पिछली लाइन में आ जाइए। इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है, ये चौड़ाई दी है ना, वर्ग की भुजा का आधा है, तो आधा कर दीजिए, यानी कि 9 बच गई। ये 9 तो ये भी 9 हो गई। अब पहली लाइन में आ जाइए। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, यानी अगर ये 9 है तो ये कितना रहा होगा, 27 रहा होगा। ये आपको करना था, इतना सा क्वेश्चन था। और एक बार आप सारी भुजाएं पा गए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। नीचे ऑप्शन पढ़ते क्या क्या दिया है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, आयत वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। आपको चेक करना है वर्ग और क्षेत्रफल और परिमाप निकाल के। तो देखिए इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 72। इसका भी परिमाप निकालिए। परिमाप कैसे निकालते हैं, चारों भुजाओं का योग। 27 27 54, 54 9 63, 63 9 72। इसका परिमाप भी कितना निकल आया, 72। इसका परिमाप कितना था, 72। तो ऑप्शन नंबर चौथा अभी अभी पढ़ा, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, यही सही हो गया। काहे को हम क्षेत्रफल निकालेंगे, काहे को इतनी मेहनत करेंगे। तो मेहनत भी जबरदस्ती नहीं करनी है, लॉजिक से क्वेश्चन किया करिए। इसका परिमाप भी 72 आया, इसका परिमाप भी 72 दिया ही हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पूरी तरह से सही हो गया, इन दोनों के परिमाप बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए पढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 सेंटीमीटर है। बनाते हैं। लंबाई दी है 48 और चौड़ाई दी है 21, ठीक। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। एक वर्ग बना लीजिए और लंबाई का 2/3 है। 2/3 निकालना आपको सिखा चुके हैं, सिंपल 2/3 का मल्टीप्लाई कराना होता है। कराइए, 2/3 का 3 से काटेंगे 16 बार चला जाएगा, 16 3 48 होता है और 16 दूनी 32, यानी कि वर्ग की जो भुजा है कितनी आ गई, 32 आ गई। 32 32 चारों तरफ हो जाएगी। ये लाइन भी क्लियर हो गई। इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और फिर उनका योग जोड़ करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 48 गुणे 21 होता है। तो ठीक है, कर लीजिए, चाहे आप इस तरह करिए या तो पहाड़ा पढ़िए। फिलहाल हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं 48 का पहाड़ा, बहुत ईजी, सिर्फ एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। 48 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 48 का अंदर 48 की 8, 80 लाइन 4, 48 दूनी 96, 96 4 100। इतना ज़्यादा ईजी था, इस वजह से हमने पहाड़ा पढ़ लिया। इसका क्या होगा, चाहे तो आप 32 का स्क्वायर कर लीजिए, भुजा स्क्वायर याद कर लीजिए, चाहे तो ये समझ लीजिए कि ये भी 32 है, 32 गुणे 32 करना है, 32 गुणे 32 यानी 32 का स्क्वायर। स्क्वायर की ट्रिक हम सिखा चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। मैजिक ट्रिक नाम की क्लास है। किस नाम से क्लास है, मैजिक ट्रिक, जादुई क्लास, ठीक है। वहां पर हमने मैजिक सिखाया है स्क्वायर निकालने का, तो आप सीख लीजिएगा। फिलहाल हम जल्दी से निकालने जा रहे हैं। 2 दूनी 4, 3 3 या तो आपको नहीं पता तो आप 32 गुणे 32 कर लें, सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 2 9 2 11, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। 32 गुणे 32 की वैल्यू आ जाएगी 1024 आ जाएगा, ठीक है। तो 1024 और इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना, यही पूछा है ना लास्ट लाइन में। इनके क्षेत्रफलों का योग बताएं, तो योग कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 1024, 24 8 32 और 1 1 2000, 2032 आ जाएगा, 2032। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये जो लाइन बोल रहा था ना, ये फिगर बना लिया एक बार, फिगर बन गया तो काम खत्म। तो फिगर बनाना सीख लीजिए। हर बार हम फिगर में स्लो कर रहे हैं, आगे तो मल्टीप्लिकेशन तेज कर रहे हैं, ये इजी है, इसको सीखिए, ठीक है। तो 2032 इसका सही है, ऑप्शन नंबर चौथा पूरी तरह से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी सीखेंगे फिगर कैसे बनाना है, फिर आगे आप अपने आप कर लेंगे। पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है। आयत की लंबाई अभी नहीं पता, निकालते हैं।
क्या बोला, वर्ग की भुजा का 2 गुना है। क्या, ये 2 गुना है, लंबाई 2 गुनी, लेकिन वर्ग की भुजा क्या है वो कैसे पता चलेगी, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। तो वर्ग का परिमाप दिया है कितना, 80, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 बराबर भागों में बांटना है, 20-20 हो जाएगी, अंदाजा पता चल रहा है, नहीं तो 4 से भाग दे लीजिए, ये आ गई क्या 20-20-20-20। अब ये लंबाई पता चल गई, इसका 2 गुना है, कितनी हो गई 40 हो गई लंबाई। अगली लाइन पढ़ते हैं, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी दी है 20 ही दी है, दे दिया, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये पूछा, से अधिक है लिखा है, नहीं कि कितना अधिक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, 40 गुणे 20 करेंगे, 4 दूनी 8, 800 आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालिए, 20 गुणे 20 करेंगे, बहुत आसान, 400 आ जाएगा 20 गुणे 20। और बोला है कितना ज्यादा है इन दोनों का, माइनस कर लीजिए, 800 में 400 चले गए, 400 ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी कैलकुलेशन, बस पहली लाइन आपको सीखनी थी, फिगर बनाना। आई होप आप सीख रहे होंगे उसे, उसी को सीखिए, बिना बनाए इस चैप्टर को मत करिएगा। 400 ऑप्शन नंबर चौथे पे दिया है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन फिर से सीखते हैं कैसे फिगर बनाया जाता है। पढ़िए क्वेश्चन को आप जब तक। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी, इस वजह से हम बार बार इसको मिटा दे रहे हैं, वरना जब आप देखते होंगे दूसरे क्लासेस में हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते थे, बट इसमें फिगर बनाना कंपलसरी है। देखिए एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, तो रुक जाइए, यहीं से रुक जाइए, वर्ग का परिमाप दिया है 44 दिया है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 बराबर भाग करिए या 4 से भाग करके देख लीजिए, 11-11 आ जाएगी, 11-11-11-11। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर, अच्छा एक आयत भी है और उसका परिमाप भी कितना है 44 ही है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई ये जो दिया है वर्ग की भुजा से 5 अधिक है, यानी अगर ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 अधिक है, +5 करना था, यही बोला है ना। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 5 बढ़ा दिया 16 कर दिया। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल बताएं, ठीक है, बाद में बताएंगे, पहले चौड़ाई तो पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए अभी एक लाइन इसने क्या बोला, इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, यानी इसकी भुजाओं का योग भी कितना होगा 44 ही होगा। तो देखिए अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, और टोटल है 44 चारों भुजाओं का योग, ये 16 तो 32 हो गया, बचा कितना होगा 32 घटा लीजिए, 44 से 32 गए 12, इन दोनों को मिला के 12 बनाना है, तो कितना कितना हो जाएगा 6 ना होगा तभी ना 12 बनेगा। तो इस तरह निकालनी थी चौड़ाई, कॉमन सेंस से ही निकाला हमने, कोई फार्मूला नहीं लगाया, कोई दिमाग नहीं लगाया, सिंपल था, बोला परिमाप बराबर है तो 44 हो गया, ये पता है हमको, तो 16 32 जब ये हो गई तो बचा हुआ कितना घटा लिया 12 बच गया, जब 12 आए तो 6 बचा होगा, इसका मतलब चौड़ाई पता चल गई हमको। अब हम अगला क्वेश्चन मतलब जल्दी से देखते हैं क्या पूछा है। क्षेत्रफलों का योगफल पूछा है वर्ग और आयत के, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11 गुणे 11 यानी 11 का स्क्वायर यानी कि 121, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें 16 गुणे 6 करना है, तो जिसको 16 का पहाड़ा आता है कर ले, 16 पंचे 25, 16 छक्का 96, कितना ज्यादा इजी, 96 और जोड़ना है, 96 और 121 जोड़ना है, कितना ज्यादा इजी है, 96 100 मान लीजिए इसको, तो 221 हो जाएगा, और तो 4 कम कर लीजिए 217 हो जाएगा ऐसे ही जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा 217 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा 217। ये आपका देखिए कितना इजी है नीचे की चीज, बस आपको फिगर एक बार बनाना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सीखेंगे कैसे नहीं आएगा, हम है तो यहाँ पर, ठीक है, नहीं आए हम यहाँ पर है, आप हमसे जब भी पूछिए, कमेंट करिए यूट्यूब में, हम आपको दोबारा बताएंगे। व्हाट्सएप पर कमेंट करिए, जितने लोग कनेक्ट है व्हाट्सएप में फोटो भेजिए, आपको क्या नहीं आ रहा है, किस कैलकुलेशन में फंस रहे हैं हमसे पूछिए, हम बताएंगे। इंस्टाग्राम में आप हमसे जुड़े, स्टडी रूफ नाम का चैनल है इंस्टाग्राम पर, STUDY स्टडी रूफ और अंडरस्कोर करके EDU लिख देंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच जाएंगे। हालांकि आप केवल स्टडी रूफ पहुंचेंगे और हमारा लोगो देख लेंगे तो पा जाएंगे। फेसबुक में सीधा स्टडी रूफ लिखिए तो भी पा जाएंगे। पर्सनल मैसेज भी अगर आप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपका पेपर निकलना चाहिए, बस 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, पूरी मेहनत से आप लगे रहिए बस, और ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। आप खाना पीना खिचड़ी, हाँ हालांकि खिचड़ी है तो टाइम कम दीजिए, ठीक है। त्यौहार मनाइए, अच्छी बात है, त्यौहार जरूरी है मनाना, बट टाइम मतलब अपने पढ़ाई में जरूर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, ठीक, तो ठीक है, सेम पिछला जैसा क्वेश्चन, एक आयत है एक वर्ग है, इन दोनों का परिमाप बराबर है। पहली लाइन,
परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग बराबर है। आगे, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप दिया है 96 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका भी 96 ही होगा, चारों भुजाओं का योग। बनी बात, जब बराबर दिया है तो जब वर्ग का परिमाप पता चल गया तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 से भाग दे दीजिए। हर क्वेश्चन में सेम टू सेम चीज कराई जा रही है। 4 से भाग दीजिए, 24 आ जाएगा। 24 24 24 24 चारों। अब देखते हैं अगली लाइन। और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी जो चौड़ाई है इससे 4 कम है, तो 24 से 4 कम करेंगे कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब लंबाई निकालना है। क्या पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया? ये 20 हो गया तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 20 20 40 हो जाएंगे, तो ये कितना बचा होगा? इसमें 40 माइनस कर लीजिए, घटाइए, कितना आ गया? 46 आ जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, 56 आएगा भाई। 6 5 56 आ गया। ये दोनों मिला के 56 है, तो यानी आधा आधा बांट दीजिए। 56 का आधा ये लेगा, 56 का आधा ये लेगा। 2 भाई हैं, मिलके ले लेंगे 28 और 28। 2 से भाग दे लीजिए, पता चल जाएगा। ऐसे भी अंदाजा लगा लीजिए, 28 28, यानी आयत की हमको लंबाई भी पता चल गई है। अब बोला है आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर है? आयत का क्षेत्रफल निकालिए, उसका दुगुना करिए और आंसर बताइए, यानी इन दोनों को गुणा कराइए। 28 गुणे 20 कितना ज़्यादा ईजी है? हद से ज़्यादा ईजी। 28 दूनी अभी निकाला, 28 दूनी 56 और 0 लगा दीजिए, 560 ये हो गया। लेकिन इसका दुगना पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इसका दुगना पूछा है। एक बार और दुगना करिए, 56 दूनी 112 होता है और एक 0 लगाइए, 1120 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। ये हर बार ऑप्शन नंबर चौथा ही सही हो रहा है ऐसे लगा के बताइएगा, वो किस्मत है यहाँ पर। ठीक है, सेट भी चेंज होते हैं, आपको 4 4 सेट मिलते हैं, आपको पता हो, किसी में ऑप्शन नंबर चौथा होगा, किसी में दूसरा होगा, किसी में तीसरा होगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। तो इसका 10 भी देखिए, कितने इजी क्वेश्चन है, आपको मजा आ रही होगी। आई होप अब हमको लगा था ये चैप्टर टफ होगा आपके लिए, बट आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, और देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे। 2 क्वेश्चन और बचे, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे घर पे। ठीक है, और उसको कमेंट में बताएंगे और नोट्स में भी दे देंगे। नोट्स पे भी आप अगर बताएंगे, व्हाट्सएप पे बताएंगे, जहाँ व्हाट्सएप पे जहाँ आपको नोट्स मिलती है उसके नीचे भी आंसर बताएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तार के 2 टुकड़े, प्रत्येक की लंबाई 272 सेंटीमीटर। एक रही ये, एक रही ये, दोनों हो गए 272। 272। एक टुकड़े से एक वर्ग बनाया जाता है तथा दूसरे टुकड़े से आयत बनाई जाती है। इससे बना दिया वर्ग, इससे बना दिया आयत। ठीक, वर्ग की बात करें तो वर्ग का परिमाप पता चल गया भाई, इसी को मोड़ के बनाया गया ना, ये इसका चारों को भुजाओं का योगित हो गया 272, तो यानी इसका वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। इसका मतलब इसको 4 से भाग दीजिए तो वर्ग की भुजा तुरंत पता चल जाएगी। 4 से भाग दीजिए, तुरंत काटिए इसको। 4 6 24, 4 8 32, 68 68 68 68 हो जाएंगी चारों भुजाएं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। इतना कर लिया, इतना अभी तक हर बार कर रहे थे। अब चलते हैं आयत की बात करते हैं। यदि वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 18 सेंटीमीटर अधिक है, आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा 18 ज्यादा है, तो 18 कम कर लो भाई। 68 लिखा, 68 में 18 कम कर लिया, तो वर्ग की चौड़ाई हमें पता चल गई कितनी? 50। ये था। अभी सेम जिसे पिछले टाइप क्वेश्चन करते हैं, ये 50 तो ये 50, और जब ये 50 50 हो गया, हमको परिमाप पता है। ये 272 का मतलब क्या? तार की लंबाई मतलब परिमाप, उसी को तो मोड़ के बनाया गया है। 50 50 100 हो गए, तो 100 माइनस कर दीजिए 272 से, क्या बच जाएगा? 172 बच जाएगा। 172 को ये दोनों भाई मिलके ले लेंगे, लंबाई वाले, लंबाई दोनों बराबर हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए फिर से, यानी 2 8 16, 2 6 12, 86 और 86 लंबाई रही होगी इसकी। जोड़ लीजिए, इतना ही आएगा। 272 उसी से तो बना है। ठीक है, तो इसकी लंबाई पता चल गई। तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर है, यानी इनका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए और बताइए इन दोनों को घटा के। तो कैलकुलेशन इस बार हाई दिए, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम। अभी तक कई बार हम अंतर भी निकाल चुके, जोड़ भी निकाल चुके, दुगना भी कर चुके, हर चीज तो कर चुके हैं यार। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल इन दोनों को गुणा, इसका क्षेत्रफल इन दोनों को गुणा, 68 गुणा 68 मतलब 68 का स्क्वायर। तो हम अपनी ट्रिक से करेंगे, जादुई ट्रिक, मैजिक ट्रिक, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। 80 80 64। वैसे ये ट्रिक हमें मेरे पापा ने सिखाई थी, शायद आई थिंक हम कक्षा 8 या 9 में रहे होंगे, तब से हमें आज तक याद है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस, आई थिंक 1000 नहीं, पता नहीं कितने हजारों बार प्रैक्टिस किए होंगे। 6 छंग 36, इसी वजह इतना तेज कर लेते हैं। 8 छंग 48, 2 96, 4 6 6 12 की 2, 1 हासिल, 9 1 10, 10 6 16, 3 1 4, 86 24 आ गया 68 का स्क्वायर। इसको गैप कर दीजिए, आपके नहीं समझ में आया होगा। अब ट्रिक देखिए, उसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अभी नहीं सिखाएंगे।
इसका क्षेत्रफल 86 गुणे 50 करना पड़ेगा, 86 गुणे 50 करिए, 5 का मल्टीप्लाई, 0 लगा दीजिए पहले से, 5 छः 30 की 0, 3 हासिल और 5 8 40, 3 43, 43 तो इधर आया, ये आया 4624, साफ साफ दिख रहा है 324 ज़्यादा है यार, क्या घटाएं, 324 ज़्यादा है, घटा के देख लीजिए 324 आ गया। इन यही पूछा ना, इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर, अंतर मतलब घटाना इन दोनों को, 4624 43 तो कितना कम है, 324 कम है। ऑप्शन नंबर चौथा एक बार फिर से सही हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा फिर से सही है, 324 इनके क्षेत्रफल का अंतर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का भी है, इस वजह से हम इसको कराना नहीं चाह रहे, फिर भी आपको बता देते हैं एक आइडिया, अगर आप समझ जाए तो। बस एक ही क्वेश्चन आपका अलग टाइप का था, बाकी आपने देख लिया होगा सारे क्वेश्चन सेम टाइप के थे और आपको मजा आ गई होगी, लास्ट तक लगाते लगाते आप खुद कर लीजिए। आपको जो PDF हम देंगे नोट्स, आप खुद लगाइएगा आप इसके बाद, मेरे देखने के बाद, ठीक है, बेईमानी नहीं करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और थोड़ा सा इसको समझा देंगे, बस आंसर आप अंदाजा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा अब ज़्यादा। रेनू ने अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे पर फर्श पर टाइल लगाना चाहती है। देखिए जो आपको बोर्ड दिख रहा है, मान लीजिए ये हमारा कमरा है, यानी कि इस तरह बना लेते हैं, लीजिए फिर से बना देते हैं, ये कमरा बन गया हमारा, ये हो गया 9 मीटर और ये हो गया 7 मीटर। टाइल लगवाना चाहती है, सभी लोग लगवा रहे हैं आजकल घर में। टाइलों के निम्न साइजों में से कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल काटे और बगैर काटे लग जाए, यानी समूची टाइल लग जाए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, चारों में आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, फिर अब बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम नहीं कराना चाह रहे थे। फिर भी हम लॉजिक से इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, आप चाहे तो 4 ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। पहली बात, नीचे दिए गए हैं ऑप्शन सेंटीमीटर में, ये दिए गए मीटर में, तो इनको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। मीटर सेंटीमीटर चेंज करना आपको हमने सिखाया है एक यूनिट में, जिसमें कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 को गुणा कराना पड़ेगा, 100 को गुणा करा दिया, यानी लंबाई चौड़ाई निकल आई सेंटीमीटर पे। अब बोला है निम्न में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देखिए 35 दिया हुआ है, 35 गुणे 35, तो 35 से 70 तो कट जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, तो यानी कि एक साइड तो 35 पक्का होनी, चाहे वो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, और 35 से 90 कटेगा नहीं, यानी दोनों की दोनों 35 भी नहीं होनी है। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में सिर्फ एक में किस में 35 है, तो ऑप्शन नंबर चौथे में मिल रहा है एक में 35, 35 गुणे 45 लिखा हुआ है। तो देखिए 35 से कट जाएगा 70, यानी कि चौड़ाई एडजस्ट हो जाएगी इधर वाली साइड में। अब देखिए 45 से कट जाएगा 90, यानी कि ये सेट हो जाएगी लंबाई वाली साइड में, यानी कि इस तरह की कुछ टाइल्स रही होगी ऐसे और ऐसे, इसकी लंबाई रही होगी 45, इसकी रही होगी 35, इस तरह आप लगाते चली जाएं, आपको एक भी टाइल कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुशी खुशी आपके सारे बैच मतलब बिना कटिंग के आपके पैसे यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। लॉजिक से करना था ये क्वेश्चन, अगर आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तो आपको सारे गुणा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ जाएगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से इसको हम उस तरह नहीं कराना चाह रहे थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं, और आपको भी अच्छे से सीख गए होंगे, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है आप इसको सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो कमेंट में बताइएगा कि सीख गए, हमें उतने में ही प्रसन्नता होगी, काफ़ी हमें अच्छा लगेगा। और जो भी क्वेश्चन का आंसर इसको भी करिएगा, और भी क्वेश्चन जो हम आपको देते हैं उसको कमेंट में बताया करें, आंसर्स क्या है, दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं कि यहाँ पर इस तरह से क्लास चलाई जा रही है, आपसे इंटरेक्टिव वे में क्लास चलाई जा रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँचे। अभी आप देख रहे हैं वीडियो को कम देखा जा रहा है, 30-40 लोग देखते हैं, थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है हमारे चैनल की, मुश्किल से 4 महीने, अभी 4 महीने भी नहीं हुए, और जितना आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, और सपोर्ट करेंगे हमें और अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हम अच्छे नोट के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।